अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। इसके क्वेश्चन में दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें कहा गया है इस क्वेश्चन में एक 50 मीटर हाइट का कोई टावर है जिसके सामने एक बिल्डिंग है, तो इसके टावर के फुट से और बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। और दूसरा इसमें कहा गया है जो इस बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है जिसे हमने CD के द्वारा डिनोटेड किया है। तो यहाँ CD इज अ बिल्डिंग, तो हम क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करते हैं। CD इज अ बिल्डिंग, CD बिल्डिंग है और हमें यही CD की हाइट ही फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में हम tan थीटा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए इसमें, जो कि tan थीटा में ही होता है। तो हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसमें है AB और बेस है BC, तो हम लिखते हैं AB अपॉन BC। tan थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देते हैं 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, तो यहाँ हम लिख देते हैं √3 इज इक्वल टू AB की हमें हाइट ऑफ टावर दी गई है 50 डिग्री, तो यहाँ पर AB की प्लेस पर हम कितना रख देंगे? 50 डिग्री को पुट कर देंगे AB की प्लेस पर और BC एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट √3 के नीचे हम 1 कर लेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से जो BC इक्वल आ जाएगा वो आ जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। ये हमने BC फाइंड कर लिया है, जो कि इसका बेस है वो कितना आ गया? 50 अपॉन √3 मीटर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ बिल्डिंग, जो कि CD है। तो इसके लिए अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCD में, तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल BCD में भी हम tan थीटा लेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, जो कि tan थीटा में ही होता है। तो यहाँ हम लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है CD और बेस है इसका BC, तो यहाँ पर हम BC लिख लेते हैं। और इस ट्रायंगल BCD में जो थीटा की वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ थीटा की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, CD हमें फाइंड करना है और BC की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 50 अपॉन √3, तो BC की प्लेस पर हम लिख देंगे 50 अपॉन √3। इस √3 का मल्टीप्लाई CD के साथ हो जाएगा और यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3, तो हम tan 30 की जगह पर लिख देंगे 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा CD के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 CD अपॉन 50। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो √3 और √3 CD का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 CD। इसको हम कर लेते हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 3 CD इज इक्वल टू 50 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा।
CD इज इक्वल टू हो जाएगा 50 और जो 3 है मल्टीप्लाई में CD के साथ इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। अब 3 से 50 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 तो कंप्लीट आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा तो उसको हम इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 16 कंप्लीट 2/3 मीटर। तो CD हाइट ऑफ बिल्डिंग है जिसे हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।